ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजा भर्तृहरि की संपूर्ण कहानी भाग 3। राजा भर्तृहरि हीरा मृग की खाल लाकर देने के लिए 3 दिन का समय मांगते हैं। अब आगे। उधर 70 हिरड़ियों का स्वामी उनका एक ही पति हीरा मृग होता है। एक दिन हिरड़ियों ने विचार किया कि वे धर्मावतारी राजा भर्तृहरि के राज्य में चली जाएं, जहां वे जंगल में चरेंगी और शिप्रा नदी के घाट पर पानी पिएंगी। वहां उनके पतिदेव हीरा मृग को कोई नहीं मारेगा। उन्हें नहीं मालूम होता कि राजा भर्तृहरि तो हीरा मृग का दुश्मन बन गया है। इधर राजा भर्तृहरि शिकार में जाने के लिए अपने घुड़साल से नौलखा घोड़ा निकालता है। राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला को आगे पीछे 6 महीने की सारी बातें मालूम होती है। वह शिकार पर जाने से भर्तृहरि को मना करती है, लेकिन राजा भर्तृहरि नहीं मानता। वह पिंगला से कहता है कि वह शिकार खेलने जाने के लिए तन के 5 कपड़े और उसका भाला दे दे। पिंगला कई बार भर्तृहरि से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि वह अशुभ घड़ी को टाल दे, लेकिन भर्तृहरि जवाब देता है कि एक बार घोड़ी पर सवार होने के बाद वह वापस नीचे नहीं उतरेगा। भर्तृहरि काले हिरण का शिकार करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर तैयार हो जाता है। रास्ते में कई अपशकुन होते हैं। बाईं ओर उल्लू बोलता दिखाई देता है, दाईं तरफ सियार के रोने की आवाज़ आती है और पिंगला के हाथ का हाथी दांत का चूड़ा मुड़ जाता है। रानी पिंगला कहती है कि वह विधवा हो जाएगी, लेकिन इस सब को नज़रअंदाज करते हुए भर्तृहरि काले हीरा मृग का शिकार करने के लिए वन में शिप्रा घाट पर पहुंच जाता है। दिन थोड़ा सा बाकी रह जाता है। राजा भर्तृहरि शिप्रा नदी के घाट पर तंबू डेरे डाल देता है। इतने में काला हिरण और 70 हिरड़ियाँ नदी के घाट पर पानी पीने आ जाती हैं। आधी हिरड़ियाँ पानी पीने लगती हैं, बाकी की आधी राजा भर्तृहरि की ओर झांकती हुई पूछती हैं कि हे 52 गढ़ों के गढ़पति, आज तुम कैसे अपनी फौज लिए शिप्रा नदी के घाट पर खड़े हो? हमने तो तुम्हारा नाम बड़े धर्मावतारी राजा होने का सुना है, फिर इस फौज की ज़रूरत कैसे पड़ गई? कहीं तुम घर से नाराज़ होकर तो नहीं आए हो? क्या तुम अपने माँ बाप या पत्नी से नाराज़ हो गए हो? ऐसा है तो तुम जिस तरह यहाँ आए हो उस तरह वापस उज्जैन शहर लौट जाओ। हिरड़ियों का सवाल सुनकर राजा भर्तृहरि जवाब देता है, हे हिरड़ियों, मैंने सुना है कि तुम 70 हिरड़ियों का स्वामी एक हीरा मृग है। मैं उसका जिसका शिकार करने यहाँ आया हूँ। भर्तृहरि की बात सुन हिरड़ियाँ स्तब्ध रह जाती हैं और इसका कारण पूछती हैं। वे कहती हैं, हे राजा, हमारे पति को क्यों मारते हो? उसके बिना हम 70 हिरड़ियाँ वन में विधवा डोलेंगी। अरे राजा, काले हिरण को फंसाने के लिए किसने घोड़े की हरी घास डाली है? तू चाहे तो हमारे में से 2 की जगह 4 मार ले, लेकिन हमारे पति को छोड़ दे। राजा भर्तृहरि कहता है कि वह काले हिरण को मारे बिना नहीं लौटेगा। वे आखिरी बार उसके दर्शन कर अपने दिल की बातें उससे कर लें। सुबह होते ही वह हीरा मृग का शिकार करेगा। ये सुनकर हिरड़ियाँ इधर उधर भागने दौड़ने लगती हैं। हिरड़ियों को भागते देख हीरा मृग उन्हें रोकता है, कहता है कि वे डर कर अपनी माता का दूध ना लजाएं। हीरा मृग भर्तृहरि से कहता है, जिस प्रकार तुम पिंगला के पति हो, उसी प्रकार मैं भी 70 हिरड़ियों का पति हूँ। तेरे जैसे कोई 350 लोग मुझे मारने की पहले कोशिश कर चुके हैं, उनकी कोशिश व्यर्थ गई। ये सुनकर राजा भर्तृहरि क्रोधित हो जाता है और घोड़े पर चढ़ हीरा मृग को मारने के लिए अपना भाला फेंकता है। हीरा मृग अपने को बचाते हुए लपक कर जमीन पर चिपक जाता है। भर्तृहरि घोड़े से गिर जाता है। उसके सभी अस्त्र शस्त्र भी नीचे गिर जाते हैं। वह घोड़े को दोषी ठहराते हुए कहता है कि उसकी गलती की वजह से हीरा मृग जिंदा बच गया।
घोड़ा भर्तहरि को राय देता है कि वह धरती माता के 3 ढोक लगाकर फिर से उसकी पीठ पर सवार हो जाए। वह उसे आकाश में ले उड़ेगा। भर्तहरि घोड़े की बात मानते हुए ऐसा ही करता है। वापस घोड़े की पीठ पर सवार हो एक और भाला हीरामृग पर छोड़ देता है। भाला हीरामृग का सीना चीरता हुआ उसके प्राण ले लेता है। मरते हुए कालामृग राजा भर्तहरि से वचन लेता है। पहला ये कि उसके चारों पांव वह किसी कायर चोर को दे दें जो उसकी जान बचा लेंगे। दूसरा वचन ये मांगता है कि वो उसका कलेजा किसी बनिया सेठ को दे दे जो हमेशा उसे छांव में ही रखेगा। उसके सींग किसी नाथ जोगी को दे दें जिससे उसकी आवाज़ घर घर में गूंजेगी। उसकी आंखें किसी चंचल नारी को दे दे जो हमेशा उन्हें पर्दे में रखेगी। और पांचवा वचन ये मांगता है कि उसकी खाल बाबा गुरु गोरखनाथ को दे दे जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा भर्तहरि से ये वचन लेकर हीरामृग शिप्रा नदी किनारे अपने प्राण त्याग देता है। भर्तहरि मृत हीरामृग को घोड़े की पीठ पर लादकर उज्जैन शहर की ओर लौट जाता है। रास्ते में 70 हिरनियाँ उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। जैसे सावन भादों में बादल गरजते हैं उसी प्रकार हिरनियों की आंखों से आंसू नहीं थमते। वे भर्तहरि से कहने लगती हैं, राजा तुम हमारे दुश्मन निकले। हम सबको तुमने विधवा बना दिया है, हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया है। बदले में मृग भर्तहरि को श्राप देता है कि वह भी अब अपनी पत्नी का साथ छोड़ जोगी बन जाएगा। उधर बाबा गुरु गोरखनाथ की धूड़ी भी थर्रा जाती है। हिरनियों को रोता छोड़कर भर्तहरि उज्जैन शहर की ओर चल देता है। रास्ते में बाबा गोरखनाथ धूड़ा लगाए बैठा मिलता है। गोरखनाथ को देख भर्तहरि सोचता है कि वह काले हिरण की इच्छानुसार उसकी खाल गोरखनाथ को भेंट करने से उसके पापों का बोझ कम हो जाएगा। भर्तहरि के घोड़े पर मृत हिरण देख गोरखनाथ उसे डांटते हुए कहता है, ओ पापी, तू जंगल से ये क्या पाप कमा लाया? 70 हिरनियों के पति को मारकर तूने घोर पाप किया है। भर्तहरि जवाब देता है, मैंने तो सिर्फ एक हिरण को ही मारा है, लेकिन तुमने तो जंगल के सैकड़ों हरे पेड़ों को धूड़ी के हवाले कर दिया है। क्या उसका पाप नहीं लगता? मैं तुम्हें असली जोगी तब मानूं जब तुम मेरे द्वारा मारे गए हीरामृग को जिंदा कर दो। भर्तहरि की बात सुन गोरखनाथ उससे पूछता है कि अगर वह हीरामृग को जिंदा कर दे तो बदले में वो उसे क्या देगा। भर्तहरि कहता है कि गोरखनाथ ने अगर ऐसा चमत्कार कर दिया तो वह उसका चेला बन जाएगा और जिंदगी भर उस घने जंगल में उसकी सेवा करेगा। भर्तहरि काले हिरण को घोड़े से उतार लेता है। गोरखनाथ ने जैसे ही नाद बजाया और अमृत जल के छींटे दिए वैसे ही हिरण जिंदा हो गया। बाबा गोरखनाथ का ये चमत्कार देख भर्तहरि विचार करता है कि ये ज्ञान तो उसे भी सीखना है, जिससे कि उज्जैन शहर में किसी को ऐसा ही कुछ हो जाए तो वह भी उसे जिंदा कर सके। भर्तहरि गोरखनाथ के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर देता है और निवेदन करता है कि वह उसे जल्दी से अपना चेला बना ले। गोरखनाथ भर्तहरि की पहली परीक्षा लेते हुए कहता है कि अगर वह अपनी रानी पिंगला को बहन कहकर भिक्षा ले आए तो वह उसे अपना चेला स्वीकार कर लेगा। भर्तहरि अपने नौलखे घोड़े और अस्त्र शस्त्रों को जंगल में त्याग भगवा कपड़े धारण कर लेता है। गले में माला पहने नाद बजाते हुए वह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है और पिंगला के पास आकर कहता है कि वह अब जोगी हो गया है। पिंगला को माता बहन संबोधित करते हुए कहता है कि वह उसे भिक्षा दे दे। उसे तो अब बाबा गोरखनाथ के पास भक्ति करनी है। भर्तहरि की ऐसी बात सुनकर पिंगला का दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। पूछती है कि ऐसा उल्टा ज्ञान उसे किसने दे दिया है। अगर उसे ऐसा पहले से पता होता तो वह भर्तहरि से कभी विवाह नहीं करती।
वह कोसते हुए कहती है कि जिस नाई ने उसकी विवाह रस्म करवाई थी उसको काला नाग डसे, और जिस ब्राह्मण ने कांकड़ डोरे बांधे थे उस पर तेज बिजली गिरे। ये सोचते हुए कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, पिंगला जोर जोर से विलाप करती है। राजा भर्तहरि कहता है कि वह तो अब धूड़ी पर तपने के लिए घने जंगल में जाकर अपना धूड़ा लगाएगा और जोगी बनेगा। वह पिंगला से कहता है कि वह विक्रमादित्य को राज संभला देगा, जो कि उसका ख्याल रखेगा। लेकिन रानी इसके लिए राजी नहीं होती, कहती है कि वह उसे गलत बोल बोलेगा। भर्तहरि कहता है कि ऐसा है तो वह अपनी बहन के 5 पुत्रों में से किसी एक को राजा बना ले। पिंगला कहती है कि वह कब तक लोगों के बोल झेलेगी कि खुद का कोई पुत्र न होने की वजह से पराये पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। पिंगला भर्तहरि से निवेदन करती है कि वह उसे भी अपने साथ जोगनिया बनाकर ले चले। उसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, वह अपना बचा हुआ जीवन कैसे काटेगी। भर्तहरि कहता है कि लोग उसके जोगी होने पर वहम करेंगे और उसे कभी जोगी नहीं मानेंगे। भर्तहरि पिंगला से अंतिम विदा लेते हुए जब आगे बढ़ने लगता है तो पिंगला पूछती है कि आज का गया वह कब वापस लौटेगा। भर्तहरि कहता है, जवानी और माया मेहमान की तरह है, इसे जाते देर नहीं लगती, और जो विधाता ने लेख लिख दिए हैं उसे कोई नहीं टाल सकता। पिंगला कहती है कि उसके बिना महल सूना हो जाएगा, उज्जैन नगर फीका लगने लगेगा, उस पर कौवे बैठेंगे, उसका श्रृंगार उसे ही खाने दौड़ेगा। रानी पिंगला भर्तहरि को बहुत समझाती है, कई निवेदन करती है, लेकिन भर्तहरि जोगी बनने के अपने निर्णय पर अडिग रहता है। आखिर में वह भर्तहरि को भिक्षा दे देती है। भर्तहरि वहाँ से चल देता है। पीछे से पिंगला विलाप करती हुई रह जाती है।